और रिनग्रूटो। भ्रष्टाचारी जग के आपदाही रिनग्रूटो से भरा चेहरा देखकर भगवद गीता की सत्य ज्ञान और उच्चतम तत्वों का सौभाग्यपूर्वक आनंद ले। पिछले एपिसोड में हमने भगवद गीता के श्लोक नंबर 30 से 32 तक के महत्वपूर्ण संदेशों को जाना। श्लोक नंबर 30 में हमें ये सिखाया गया कि हमें अपने मन को संयमित रखना चाहिए और अपने सामर्थ्य से बाहर के निमित्तों के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। श्लोक नंबर 31 में हमें ये बताया गया कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे वह हमारे प्रियजनों के साथ हो या दुश्मनों के साथ। श्लोक नंबर 32 में हमें ये समझाया गया कि हमें आकांक्षाओं के प्रति संयम रखना चाहिए और उच्चतम आदर्शों की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। इस प्रकार हमने इन श्लोकों से ये समझा कि हमें संयमित और उच्चतम आदर्शों के साथ जीने की आवश्यकता है। हर रंग रंगीन स्वागत करता है आपका। मैं हूँ कॉस्मिक और ये है चित्र के तब आदर्श संग्रह कला की धारा। आज के एपिसोड में हम भगवद गीता के नए अध्याय में खो जाएंगे। यह एपिसोड श्लोक नंबर 33 से 35 तक पर आधारित है। हम देखेंगे कि इन श्लोकों में कौन कौन से महत्वपूर्ण संदेश छिपे हैं और ये हमारे जीवन में कैसे उपयोगी हो सकते हैं। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे हमें अपने संकल्पों को पक्षपात से मुक्त रखना चाहिए, कर्मों के महत्व को समझना चाहिए और स्वतंत्रता के पथ पर चलने की आवश्यकता क्यों है। इस उत्साह भरे एपिसोड में हम सभी मिलकर भगवद गीता के आदर्शों को समझेंगे और उन्हें अपने जीवन में अमल में लाएंगे। तो आइए आज के मनोरंजक और प्रेरणादायक एपिसोड में हम सभी एक साथ हिस्सा बने और भगवद गीता की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को अधिक से अधिक सीखें। श्लोक 33। ये शाम थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानी च तयुधे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन में ऐसी परिस्थिति को प्राप्त कर लेता है जहां उसे राज्य, भोग और सुख की इच्छा का त्याग करना पड़ता है, और जो युद्ध में अपने प्राण और धन का त्याग कर देता है, वे मनुष्य वास्तविक समृद्धि को प्राप्त करते हैं। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि वास्तविक समृद्धि उसे प्राप्त होती है जो अपनी इच्छाओं और आसक्तियों का त्याग करके साध्यों की ओर ध्यान केंद्रित करता है। इसके द्वारा हमें ये भी समझाया जाता है कि युद्ध के समय भी जीवन और संपत्ति का त्याग करना आवश्यक हो सकता है, जब हम न्याय के लिए युद्ध कर रहे हों और अपनी प्राणों की रक्षा के लिए सामर्थ्य की परीक्षा में हों। इस श्लोक से हमें ये सिखाया जाता है कि वास्तविक समृद्धि उसे प्राप्त होती है जो अपनी इच्छाओं और आसक्तियों का त्याग करके साध्यों की ओर ध्यान केंद्रित करता है। यह अर्थात्मक ज्ञान और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए हमें विषय भोगों से ऊपर उठना और साधनाओं की ओर अपना ध्यान संकेंद्रित करना आवश्यक है। एक वास्तविक जीवन का उदाहरण ये हो सकता है कि एक व्यक्ति जो धन की भोगविलासिता के चक्कर में पड़ा हुआ है और सामाजिक मीडिया के व्यापारिक दुनिया में लगे रहता है, वह अपने मन को व्यवस्थित करके और आत्मनिर्भरता के मार्ग पर चलकर अपने वास्तविक ध्येय की ओर प्रगति करता है। वह अपनी सुख भोग की इच्छा को त्याग करके संयम और त्याग के मार्ग पर अग्रसर होता है। इस प्रकार वह समृद्ध और आनंदपूर्ण जीवन का अनुभव करता है जो अधिकारियों या विषय भोगों के आकर्षण में पड़ने वाले लोगों को नहीं मिलता है। श्लोक 34। आचार्य पितरः पुत्रस्थै च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्था। अर्थात ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहा गया है और इसमें परिवार के सदस्यों के महत्वपूर्ण संबंधों का उल्लेख किया गया है। यहाँ उन 9 संबंधियों की सूची दी गई है जिनके साथ हर व्यक्ति के आपसी संबंध होते हैं। आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मातुल, श्वशुर, पौत्र, श्याला, संबंधी इत्यादि विभिन्न प्रकार के संबंधों को प्रतिष्ठित किया जाता है, जैसे आचार्य और शिष्य का गुरु शिष्य संबंध, पिता और पुत्र का पिता पुत्र संबंध आदि। ये संबंध एक परिवार की सामरिक और सामाजिक संरचना का अहम हिस्सा होते हैं। इस श्लोक के माध्यम से हमें ये सिखाया जाता है कि हमें परिवार के सदस्यों के साथ आपसी संबंध और प्रेम का महत्व समझना चाहिए। हमें सभी संबंधों को सम्मान और समर्थन देने की आवश्यकता होती है ताकि हमारा परिवार एकता, प्रेम और सहयोग के साथ समृद्ध बना रहे। इन संबंधों के माध्यम से हम आपसी समझ, प्यार, समर्थन और सहायता के आदर्श निर्माण कर सकते हैं जो हमें अधिक संतुष्ट, समृद्ध और समर्थ बनाते हैं।
एक जीवनी का उदाहरण लेते हैं जिसमें इस श्लोक का महत्व दिखाया जा सकता है। एक व्यापारी था जिसका व्यापार सफल नहीं था और उसे नुकसान हो रहा था। वह अपने पिता से इस मुद्दे पर सलाह लेने गया। पिता ने उसे संबंधी से सलाह दी कि वह अपने व्यापारी मित्रों और पूरे परिवार के सहयोग की तलाश करे। उसने अपने आचार्य के साथ अनुग्रह की अनुमति ली और उसके समर्थन में आगे बढ़ा। उसने अपने पिता, पुत्र और परिवार के सदस्यों से सहयोग मांगा और उनकी सलाहों का पालन किया। इस प्रकार उसके परिवार के सदस्यों का समर्थन प्राप्त होने से उसका व्यापार सफलता की ओर बढ़ा और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुआ। यह उदाहरण दिखाता है कि परिवार के सदस्यों के साथ आपसी संबंध, समर्थन और सहायता का महत्व कैसे होता है, जो हमें व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद करता है। श्लोक 35। एतान न हन्तुमिच्छामि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किनु महलिके। अर्थात इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, मैं इन दुश्मनी करने वालों को मारने की इच्छा तो नहीं रखता, और ये त्रैलोक्य, स्वर्ग, मर्त्यलोक और पाताल लोक के राज्य के लिए भी उचित है, तो फिर इस धौर्य महारथी के लिए क्या कहना। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण दिखा रहे हैं कि वे युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ विजय और सत्य के लिए है, न कि दुश्मनों का नाश करने के लिए। उन्हें अपने राज्य की चिंता नहीं है और न ही तृष्णा है कि वे स्वयं को स्वर्ग, भूलोक या पाताल के राजा बनाए। इससे हमें ये सिखाने का संदेश मिलता है कि हमें अपने लक्ष्य के लिए समर्पित रहना चाहिए और अधीनता और आकांक्षा के चक्र से बाहर निकलना चाहिए। जीवन में सत्य, धैर्य, साहस और समर्पण के साथ काम करना हमें अपने लक्ष्य और उच्चतम आदर्शों की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से हमें समर्पण और सच्चे कर्म की महत्वपूर्ण पाठशाला प्रदान करते हैं। इस श्लोक से हमें ये सिखाया जाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, आकांक्षाओं की प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिए और उच्चतम आदर्शों का पालन करते हुए निष्पक्ष और समर्पित रहना चाहिए। ये भागवत गीता का महत्वपूर्ण संदेश है। एक जीवनी उदाहरण के रूप में हम श्रीमती सुषमा स्वराज के जीवन को देख सकते हैं। वे भारतीय राजनीतिक महिला है जो अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए जानी जाती है। उन्होंने अपने पिताजी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सीधी आदर्शवादी राजनीति की प्रेरणा से आत्मनिर्भर भारत के लिए सशक्त और समर्पित महिलाओं को प्रोत्साहित किया है। उनके जीवन में आकांक्षाओं का स्थान नहीं है, बल्कि सेवा, समर्पण और सत्य के पथ पर चलने की प्रेरणा है। इस तरह हमें ये सिखाया जाता है कि हमें आकांक्षाओं से परे चलकर उच्चतम आदर्शों को प्राप्त करना चाहिए और सच्चे कर्म के माध्यम से समर्पित रहना चाहिए। प्रिय साधकों, भगवद गीता के तत्वों को समझने और प्रभावित होने के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपको इस अद्भुत ज्ञान का अनुभव हुआ है तो कृपया हमारे चैनल चित्रकेतव अवेकनिंग हार्ट्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का कष्ट करें। इस दिव्य संदेश को दूसरों तक पहुंचाने में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। हम आपके संगठन और समर्पण का धन्यवाद करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मन को शांत करें और आत्मा को जानें। अगले भाग में हम आगे के श्लोकों की चर्चा करेंगे। अगले प्रकरण के लिए अगला एपिसोड। हृदय से आभारी। श्री कृष्णा गोविंद हरे मुरारी।